जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश बीडीओ भर्ती 2023 जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जीके की जो मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की थी, उसी में उत्तर प्रदेश बीडीओ स्पेशल एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूं। दोस्तों, ये जो मॉक टेस्ट है ये पिछले साल के पेपर पे आधारित है, ठीक है। और जो पेपर आपके हो चुके हैं 2018 में, ये वही पेपर है। तो इसका चलो डिस्कस करते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे, और मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट मैं लेके आऊँगा आपके लिए। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन संख्या 51 से स्टार्ट है। कहा गया है, विश्व में वर्ष 2016-17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है। दोस्तों, अगर हम बात करें बजट में, तो भारत दुनिया का चौथा देश था जो रक्षा बजट सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा रक्षा बजट की अगर हम बात करें तो वो चाइना का था। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डिफेंस बजट है वो आपका चाइना का होता है। तो भारत का इस संदर्भ में चौथा स्थान है, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए ये जो बजट शब्द आप पढ़ रहे हैं, बजट कौन सी भाषा का शब्द है। दोस्तों, बजट शब्द जो है ना, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। और बजट, भारत में जो बजट होता है ना, ये राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है। राजकोषीय नीति का मतलब है कि सरकार की आय और व्यय की नीति जो है वो राजकोषीय नीति कहलाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है और ये राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है। क्या किसी आर्टिकल में बजट शब्द को लिखा गया है? दोस्तों, हमारे संविधान में कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जिसमें बजट शब्द को लिखा गया, लेकिन आर्टिकल 112 एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें बजट शब्द को एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये बिंदु आप याद रखिएगा, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। क्लियर। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया? दोस्तों, पानीपत जो जगह है ये हरियाणा में है, और पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ ना, ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था अकबर की सेना के बीच में, और दूसरा आपका हेमू की सेना के बीच में। तो अकबर और हेमू की सेना के बीच में हुआ। एक्चुअल में दोस्तों मैं बता दूं, अकबर ने पानीपत का युद्ध वास्तव में नहीं लड़ा था। अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। अकबर तो मात्र 13 साल का था उस टाइम जब ये पानीपत का युद्ध हुआ था। तो ये क्या युद्ध लड़ेगा, इतना छोटा बच्चा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, बैरम खान एक्चुअल में इसका नेतृत्व कर रहा था मुगल सेना का। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी, तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में की थी। ये सन आपको याद रखनी है। दीन ए इलाही धर्म कब शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। और अकबर का मकबरा सिकंदर नियर आगरा में है, मतलब आगरा के समीप में जो सिकंदरा जगह है वहाँ पे अकबर का मकबरा है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे ना बाबर लिखा गया है। बाबर जो है ये फरगना से आया है, और बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा। बाबरनामा। और बाबर ने अपनी आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में बाबर की आत्मकथा लिखी गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की थी? दोस्तों, 2016 के जो ओलंपिक हुए थे वो रियो में हुए थे, और बॉक्सिंग प्रतियोगिता प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे इसमें शिव थापा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, शिव थापा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, क्या आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लॉज़ेन में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉज़ेन में है। और मैं एक चीज़ बता दूं, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस होता है, ठीक है दोस्तों। ओलंपिक की शुरुआत कब से होती है? 1896 से। नेक्स्ट है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व जो भारत के गवर्नर जनरल थे ना, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, लॉर्ड माउंटबेटन। और माउंटबेटन प्लान के तहत ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है, ठीक है। भारत का विभाजन जो हुआ, जो पाकिस्तान नया देश बना, वो माउंटबेटन योजना के तहत ही बना है। तो माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं, जबकि राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल हैं, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका लॉर्ड इरविन। अच्छा, 5 मार्च 1931 क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में
रासायनिक लौह तत्व आयरन की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों पृथ्वी में जो आयरन की मात्रा है ना वो कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 32 से 35%। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि पृथ्वी दिवस कब होता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका लगभग 70% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या होती है। ठीक है, ये रेडियस है पृथ्वी की, रेड लेना, इसको स्टार लगा रहा हूँ। आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि पृथ्वी का जो घनत्व है वो कितना है, दोस्तों पृथ्वी का घनत्व जो होता है ना वो आपका 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद है ना, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। 6 × 10⁻24 ये पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 ये ध्रुवीय व्यास है, और 12,756 ये पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। डिफरेंस कितना आता है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और कौन क्या भूमध्य व्यास में अंतर आता है 42 किलोमीटर का। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। और पृथ्वी जो है ना एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? जियोइड। पृथ्वी का आकार अगर आपके एग्जाम में आए कैसा होता है? जियोइड होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व कितना है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है ना वो कितना है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन आए ना कि भारत का जनघनत्व कितना है, तो भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? दोस्तों 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस होता है। क्लियर। और उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है? दोस्तों 240,928 वर्ग किलोमीटर। 240,928 मतलब 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये यूपी का एरिया है। और ये संपूर्ण भारत का कितना है? 7.33% है। ये आप याद रखिएगा दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि भारत में सर्वाधिक इथेनॉल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों इथेनॉल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य यूपी है। और यूपी के महाराजगंज में यूपी का पहला गिद्ध संरक्षण पार्क बना है। तो महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण पार्क बना है, यूपी का पहला है ये भी आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों। और यूपी के अभी मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और बीजेपी कब बनी थी? 6 अप्रैल 1980 को बनी थी। चलिए क्वेश्चन संख्या 57 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 57 क्या कहता है? कहता है उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2016-17 का वार्षिक बजट अनुमान वर्ष 2016-17 के वास्तविक बजट अनुमान की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक था? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, ये इतना पुराना क्वेश्चन है, खैर ये आएगा नहीं आपके एग्जाम में इतना पुराना क्वेश्चन। हाँ, अपडेट वाला आपको याद रखना है जो अभी बजट आया था यूपी का। खैर मैं आपको करा दूंगा वाला बजट। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछे कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100। और अगर आपसे पूछे लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80। और आपसे पूछे राज्यसभा की कितनी सीटें? 31। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और यूपी में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश जो है ना, इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे गोविंद वल्लभ पंत। और यूपी की पहली राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। यूपी की पहली राज्यपाल है सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? दोस्तों पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? तो अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, तो वो है आपका 6,371 किलोमीटर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 6,371 किलोमीटर। पृथ्वी दिवस याद रखिएगा 22 अप्रैल को। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जनपद है जौनपुर। जौनपुर में लिंगानुपात 1024 है। ठीक है, जौनपुर का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है और ये 1024 है। जौनपुर कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे।
जौनपुर कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। लिंग अनुपात क्या होता है दोस्तों? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का अनुपात लिंग अनुपात होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? दोस्तों कौन व्यक्ति ऐसा है इनमें से जो कभी यूपी का गवर्नर नहीं रहा? तो इनमें ऑप्शन आपके चंद्रभानु गुप्ता, HP मोदी, उसके बाद में कन्हैयालाल मलिकलाल मुंशी। तो इसका सबसे पहला ही आंसर इसका सही होगा, सॉरी बी वाला, नहीं, राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला। अच्छा, नहीं पूछा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जैसे श्री चंद्रभानु गुप्त उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कभी नहीं रहे। तो ये जो चंद्रभानु गुप्त हैं ये राज्यपाल नहीं थे, CM रहे हैं यूपी के, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, CM रहे हैं ये। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल होता है, भारत में जो राज्यपाल होता है, इसकी न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों भारत में राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन है? राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? दोस्तों गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना, ये 8 अगस्त 1942 को बम्बई से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, और ये कहाँ से? ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था, ठीक है। और इसी के तहत एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन जीरो हवर। ऑपरेशन जीरो हवर क्या था कि इसके द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। महात्मा गांधी जो है ना, इनकी जयंती 2 अक्टूबर को होती है अहिंसा दिवस के रूप में। तो विश्व अहिंसा दिवस कब होता है? 2 अक्टूबर को होता है। और गांधी जी जो है ना, ये भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। साथ साथ इनकी आत्मकथा का नाम भी आप याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत आती है इनके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए ना दोस्तों कि महात्मा गांधी, चलो एक क्वेश्चन आप बताइएगा। एक फिल्म आई थी फिल्म गांधी में गांधी जी का किरदार किसने निभाया था? और ऑस्कर विनिंग मूवी है। फिल्म गांधी में गांधी जी का किरदार किसने निभाया था? ये कमेंट में लिख के आप बताइएगा। और गांधी जी जो है ना, इन्होंने 1924 का जो INC का सेशन था ना बेलगांव में, कांग्रेस का जो बेलगांव सेशन था उसकी अध्यक्षता भी की थी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना था? राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये 1992 में बना है, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। और जानकी पटनायक इसकी पहली अध्यक्ष भी थी। अभी कौन है महिला आयोग की चेयरमैन? रेखा शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? दोस्तों लाल ग्रह दिखने का मतलब है यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखिएगा, भारत में जो इसरो है ना, इसरो ने मंगल मिशन भी भेजा था और भारत का मंगल मिशन है मोम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था PSLV C-25 के द्वारा। तो PSLV C-25 जो रॉकेट है इसके द्वारा मंगल मिशन को लॉन्च किया गया था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो मंगल ग्रह है इसके कितने उपग्रह हैं, तो 2। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, एक डीमोस और एक फोबोस। तो डीमोस और फोबोस जो है ये मंगल ग्रह के उपग्रह माने जाते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हो चुके हैं? बृहस्पति के, संख्या हो गई है इसकी 92। तो सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं इसमें वो बृहस्पति के हैं, आप याद रखिएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो बृहस्पति ग्रह है, ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। लेकिन लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में। तो बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश, और ये हिंदी भाषा का ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दयानंद सरस्वती को, ये क्वेश्चन भी पूछता है, भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती,
क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने 1897 में राधा कृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। और विवेकानंद का असली नाम क्या है? विवेकानंद का असली नाम है नरेंद्र नाथ। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन 1989। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 1989 में उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा बनी थी। ठीक है दोस्तों, उर्दू का ना एक नाम और भी होता है, रेख्ता। उर्दू को रेख्ता भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? दोस्तों, जमशेदपुर बिल्कुल है, दुर्गापुर है, बर्नपुर है, झरिया जो है ना, ये जो है आपका, ये कोयले उत्पादन के लिए जाना जाता है। झारखंड में झरिया कोयले की खान है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अच्छा, झारखंड दिवस कब होता है? 15 नवंबर को, क्योंकि झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को बना था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा। कौन से लोकायुक्त जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो अभी लोकायुक्त है वो संजय मिश्रा हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा है एन के मेहरोत्रा का जो काम मतलब टेन्योर है वो सबसे ज़्यादा रहा है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त थे वो थे पहले आपके बिशंबर दयाल। उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? बिशंबर दयाल, ये उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे, ये आप याद रखिएगा। क्लियर। और उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त है इसका कार्यकाल कितना होता है? 8 साल का होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह ये अशोक की लाट है, और ये सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ स्तंभ से। और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर हैं जो चारों अलग अलग दिशाओं में दिखाए गए हैं। साथ में नीचे एक वाक्य लिखा गया है जिसका बोलते हैं हम सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते ना अथर्ववेद से लिया गया है। सत्यमेव जयते अथर्ववेद से लिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, सत्यमेव जयते अथर्ववेद। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है? अच्छा, कन्या विद्याधन योजना जो है ना, इसके तहत जो राशि मिलती है वो 12वीं कक्षा को पास करने पर 30,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो दोस्तों, समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? तो वो सही जवाब होगा आपका दार्जिलिंग की। नहीं, दार्जिलिंग नहीं है, दार्जिलिंग नहीं आएगा इसमें, शिमला आएगा दोस्तों। ऊटी की है 2240, ये हाँ सॉरी, ऊटी सही है। ऊटी की जो ऊंचाई है ना वो 2240 मीटर है आपकी, 2240 मीटर। ऊटी एक हिल स्टेशन है तमिलनाडु का, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, तो इसका सही जवाब होगा आपका गोवा की राजधानी पणजी में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा की राजधानी पणजी में है। क्या आपको पता है भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की टोटल समुद्री सीमा 7516.6 किलोमीटर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? ध्यान रखना, आपसे क्या पूछा गया? मूल कर्तव्य है। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। कितने थे? तो 10 मूल कर्तव्य थे आपके। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए? तो ये USSR से लिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। अच्छा, यहाँ पे ना एक ऑप्शन में लिखा गया बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की गई है 3 स्तर की है, और भारत की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही लागू की गई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका वर्ष 2016 में सर्वश्रेष्ठ वित्त चरित्र की श्रेणी में ऑस्कर किसने प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, आसिफ कपाड़िया ने इसको प्राप्त किया है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड जो है ना ये फिल्म के लिए दिया जाता है और अमेरिका में मिलते हैं ऑस्कर अवार्ड। दोस्तों चलो एक क्वेश्चन बताओ, नाटू नाटू एक गाना जिसने ऑस्कर अवार्ड प्राप्त किया, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में इसको अवार्ड मिला, ये नाटू नाटू गाना किसने लिखा है? कमेंट में लिख के बताइएगा, और ये कौन सी मूवी का है नाटू नाटू सॉन्ग। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? दोस्तों ये राशि पहले 300 थी, अब 400 कर दी गई है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, समाजवादी पार्टी अब नहीं है सरकार में, बीजेपी की सरकार है। अगर आपके एग्जाम में आए कि समाजवादी पार्टी कब बनी थी, 4 अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी बनी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, वर्ष 2015 का राष्ट्रीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो है ये 1961 में शुरू हुआ था और ये खेलों के लिए दिया जाता है। अभी जो इसके लिए राशि मिलती है वो 15 लाख रुपए हो गई है अब। तो 2015 में किसे मिला था? दोस्तों 2015 में ये अर्जुन पुरस्कार जो मिला वो श्रीजेश रविंद्रन को मिला था। ठीक है, श्रीजेश रविंद्रन को मिला था, आप याद रखिएगा। हॉकी खिलाड़ी हैं ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर ने लिखी है, सुमेलित है। शाहजहाँनामा मोहम्मद ताहिर ने लिखी है, ये मोहम्मद ताहिर इनायत खान, ये भी सही है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम और तुजुक जहांगीरी जहांगीर ने लिखी है। अब आपको बताना है कि कौन सी गलत है। तो हुमायूंनामा ये हुमायूं ने नहीं लिखी, किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की सिस्टर है, इसके द्वारा हुमायूं की जीवनी लिखी गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और ये भाग 20 के अंतर्गत आती है, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया भाग 20 के अंतर्गत आती है और इसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका वित्त आयोग। अगर आपसे पूछे कि वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग गठित हुआ है। और भारत में पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। केसी नियोगी ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल के लिए की जाती है और पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, आर्टिकल 324 याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी कंप्यूटर में कौन सी कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख चयन किया जाता है? दोस्तों किसी का संपूर्ण आलेख चयन करना है तो कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल+A, कंट्रोल+A याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि जो फंक्शनल कुंजी होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 12। कीपैड पर जो फंक्शनल कुंजियों की संख्या है वो कितनी? 12 होती है। नेक्स्ट आपका बाइनरी संख्या 10 11 का समतुल्य रूप क्या है? खैर दोस्तों अभी रट लीजिएगा, इसको मैं निकालने बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं। तो इसका होगा 11, आपका 11। क्लियर, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से संबंधित प्रणाली नहीं है? दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित प्रणाली कौन सी नहीं है? तो ईपीएफ जो होता है ना, ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन होता है। जबकि पीपीपी क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एफटीपी क्या है? एफटीपी होता है दोस्तों आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो ईपीएफ है ये नहीं होता कंप्यूटर में। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या है? दोस्तों कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी जो होती है ना वो रोम होती है। रोम बोले तो रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये आपका परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू का दूसरा नाम प्रोसेसर भी होता है। सीपीयू का दूसरा नाम क्या है? प्रोसेसर। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू का दूसरा नाम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आज के मॉक टेस्ट में इतने ही प्रश्न शामिल थे और आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अपना कमेंट में आंसर ज़रूर लिखिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट में आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी मिलता हूँ अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।